फ्रेंड्स, आज हम 8th क्लास मैथ एक्सरसाइज 4.5 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं और इनको हमने इस एक्सेस एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ग्राफ पर इनको रोटेट करवाना होता है। तो सबसे पहले ये देखें, ये हमारे पास जो एक्सेस होता है ऐसे ऊपर की, इसको हम एक्स एक्सेस बोलते हैं। इसकी जो दाईं साइड होती है इस पर एक्स की पॉजिटिव वैल्यू होती है 1 2 3 4 इस तरह, और इसकी जो बाईं साइड होती है इस पर नेगेटिव एक्स नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं -1 -2 -3 इसी तरह -4। और ये वाली सीधी लाइन जो होती है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। इसकी ऊपर वाली जो साइड है ये ओरिजिन है, यहाँ पे हर चीज़ एक्स की वैल्यू भी जीरो होती है और वाई की भी जीरो होती है। इसके ऊपर वाली लाइन पे हमेशा एक्स वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और नीचे वाली लाइन पे वाई की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। अब इस एक्सरसाइज को, बेशक ये एक्सरसाइज मुश्किल है थोड़ी सी, लेकिन मैं आपको 2 स्टेप बताऊंगा। उन 2 स्टेप की मदद से आप इस एक्सरसाइज के अलावा भी क्वेश्चन कर सकेंगे। रोटेशन के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे इसे। तो स्टेप 1 ये है कि आपने इनके नाम रखने हैं, इन पॉइंट के जो ऑब्जेक्ट है, जैसे इसको ए, इसको बी, इसको सी मैं कहूँगा। और फिर इन पॉइंट के आपने बताने हैं, वैल्यूज़ बतानी है कि ये पॉइंट कौन सी जगह पे है, ये कौन सी और ये कौन सी। देखेंगे आप, ये आपको अभी मैं लिख लेता हूँ। ये मैंने इनके नाम लिख दिए ए, बी और सी। अब ए के आपने ये ए वाला पॉइंट है, आपने इसकी लोकेशन बतानी है कि ये कहाँ पे है। तो उसके लिए आपने पहले एक्स एक्सेस वाली वैल्यू देखनी है कि ये पॉइंट एक्स एक्सेस की कौन सी वैल्यू पे है। तो ये -1 पे है, तो इसका -1 एक्स के लिहाज से ये -1 पे है। इसी तरह अब इस पॉइंट की वैल्यू वाई एक्सिस के लिहाज से देखें तो वाई एक्सिस ये वाला होता है, इसके लिहाज से देखें तो ये -1 और ये -2। तो वाई एक्सिस के लिहाज से ये -2 के पॉइंट पर है। तो ए की लोकेशन है -1 -2। लोकेशन कहते हैं जगह को, इसकी जगह इस पूरे ग्राफ पर कहाँ पर है, -1 और -2 के मकाम पर है। आपने बस इतना याद रखना है कि आपने एक्स और वाई की वैल्यू बतानी। इसी तरह बी का आप देखेंगे तो बी देखें एक्स पे कहाँ पर है, -4। तो आपने पहले हमेशा एक्स का लिखना है -4। और फिर y के लिहाज से अगर आप देखें तो b कहाँ पर है, ये b है, तो b कहाँ पर है, -3 पर। तो y की वैल्यू इसकी होगी -3। तो ये b की हमारे पास जगह का हमें पता चल गया, x के लिहाज से -4 और y के लिहाज से -3। अब आपने c का बताना है, तो c x के लिहाज से कहाँ पे है, पहले x की देखनी है, तो ये -3 वाली लाइन पर है। तो c -3 x के लिहाज से हो गया। और y के लिहाज से देखें तो ये कहाँ पर है, -6 -6 की जगह पर। पहला स्टेप यही है कि आपने इनकी पॉइंट की लोकेशन बता देनी है। फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपके सवाल पर मबनी है कि आपका सवाल क्या है। फ़र्ज़ करें आपका सवाल ये है कि आप इस ऑब्जेक्ट को 90 के ज़ाविये पर रोटेट करें, क्लॉकवाइज। रोटेट द ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज विद एंगल ऑफ 90, यानी 90 के ज़ाविये पर हम इसको क्लॉकवाइज। तो आपने याद रखना है, ऐसे अगर किसी चीज़ को घुमाएं तो वो होती है क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी ऐसे चलती है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज, पहले हम क्लॉकवाइज का करते हैं फिर एंटी क्लॉकवाइज का करेंगे। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि आप 90 के ज़ाविये पर 90 के एंगल पर आप इसको क्या करें, क्लॉकवाइज घुमाएं, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको यहाँ से ऐसे घुमाएंगे, लेकिन आपको नहीं पता वो कहाँ पे आएगा, तो कुछ किसी चीज़ का भी आपको नहीं याद होगा। तो अब जो मेथड मैं आपको बताऊंगा उससे आपको इसको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, फ़ौरन से आप इस ऑब्जेक्ट की जगह और सारे पॉइंट भी आपको पता चल जाएंगे। तो मेथड ये है कि आप इसको देखें, यहाँ पे वो कह रहा है कि इसको क्लॉकवाइज 90 के ज़ाविये पर 90 एंगल पर इसको घुमा दें, यानी इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा दें। तो आपने ये याद रखना है, आपने जो ए बी सी ये वाले मालूम किए थे, ये वाले पॉइंट ए बी सी, आपने ना इनको चेंज करना है। अब कैसे चेंज करना है वो यहाँ से आपको पता चलेगा। जैसे फ़र्ज़ करें ये पॉइंट है, इसको आपने इनकी जगह चेंज कर लेनी है, पहले को बाद में लिख देना है और बाद वाले को पहले। और दूसरा काम आपने ये करना है कि जो बाद वाला है ना उसकी अलामत भी चेंज कर देनी है। जैसे यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये ए है, ए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए हमारे पास है ये वाला। तो यहाँ मैंने तीनों पॉइंट लिख दिए हैं। जैसे ए है हमारे पास -2 -1 -2, यहाँ मैंने लिख दिया -1 -2। बी है इसी तरह -4 -3, तो ये -4 -3। और सी हमारे पास है, यहाँ पे देखें सी है हमारे पास -3 और -6, तो ये यहाँ मैंने लिख दिया है -3 और -6। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये आपने लिख दिए। अब क्लॉकवाइज अगर आपसे ये कहा जाए कि आप इसको 90 के एंगल पर क्लॉकवाइज रोटेट करवाएं, तो आपने ये असूल याद रखना है हमेशा कि आपने इन दोनों की ए का जो पॉइंट है ना, अब ए डैश हम यानी इसका नया पॉइंट मालूम करेंगे, तो उसमें आपने इसको यहाँ पे लेके आना है और इसको यहाँ पे। तो ये -2 यहाँ पर आ गया और -1 यहाँ पर आ गया। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि सेकंड साइन जो है, यानी ये बाद वाली रकम पहले लिखेंगे, फिर इसका -1 है तो आपने इसका साइन चेंज कर देना है, माइनस को क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। ये पहला स्टेप याद रखना है। इसी तरह बी को भी आपने ऐसे ही करना है। तो ये हम नया बी बना रहे हैं, नया बी पर ये आप निशान लगा दें और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा -4 और ये -3 यहाँ पर आएगा, ऐसे जैसे क्रॉस मैंने आपको बताया है यहाँ भी, ठीक है। इसका भी आपने यही करना है। तो -6 यहाँ पे आ जाएगा और फिर -3 यहाँ पर। और जैसे मैंने कहा था कि आपने क्या करना है, सेकंड साइन यानी दूसरी जो रकम है उसका साइन आपने चेंज कर देना है। तो यहाँ पे ये -4 है तो ये प्लस का हो जाएगा, इसका तो हमने कर लिया था। और ये -6 है, सॉरी इसका ये आंसर है, इसका +3 हो जाएगा। देखिए अब हमारे पास न्यू ए भी आ गया, न्यू बी भी आ गया और न्यू सी भी आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब आपने ग्राफ पे इनको तलाश करना है, इस ए को, बी को और सी को, ये वाले।
आपने सिर्फ ये ग्राफ पर तलाश करने हैं। अब पहला पॉइंट हम तलाश करते हैं -2 और प्लस का 1। तो ये पहली वैल्यू x की होती है, तो x की -2 तलाश करनी है। तो x की -2 कहाँ पे है? ये वाली साइड x की -2 है, ये वाली। तो ये हमारे पास -2 यहाँ पे इस लाइन पे आपको नज़र आएगा -2, और प्लस का 1 है ए के लिहाज से, यानी जमा का 1। तो जमा का 1 ये बाद वाली y की वैल्यू होती है, तो जमा की y वाली वैल्यू ये वाली है। तो ये जहाँ पे, अब ये दोनों यहाँ से अगर देखेंगे, अब ये दोनों कहाँ पे एक दूसरे से मिलेंगी? इस जगह पर देखेंगे। इसको अगर मैं आगे से बढ़ाऊँ और इसको ऐसे, तो ये इस पॉइंट पर एक दूसरे से मिलेंगी। ये हमारे पास ए आ गया। अब हम ए यहाँ पे लिखेंगे और इसके पॉइंट भी लिख देते हैं। क्या थी हमारे पास? -2 और प्लस का 1, ये हमारे पास आ गए। इसी तरह अब आपने ये वाला जो न्यू बी बनाया था, ये आपने तलाश करना है। तो पहली वैल्यू किसकी होगी? x की, -3। तो x का -3 कहाँ पे होगा? ये -1 -2 -3 ये हमारे पास है। तो इस फिर यहाँ पर इस लाइन में हमें कहीं ना कहीं -3 नज़र आएगा। उसके साथ आपने देखना है कि प्लस का 4, तो प्लस का 4 यहाँ पे होगा y के लिहाज से, तो प्लस का 4 यहाँ पर होगा इस लाइन में। तो अब ये दोनों लाइनें कहाँ पे एक दूसरे से मिलती हैं? इस जगह पर। देखें, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूँ और इस लाइन को आगे बढ़ा दूँ, तो ये इस पॉइंट पर एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट बना? बी। तो मैं इसका लिख देता हूँ, ये हमारे पास है बी। बी हमारे पास है न्यू -3 और प्लस का 4, ये आ गया बी। इसी तरह अब हमने सी बताना है। सी में हमारे पास क्या है? एक्स जो है वो -6 है। तो -6 वाला एक्स कहाँ पे होगा? यहाँ पे, ये देखें इस लाइन पे आपको नज़र आएगा -6, और प्लस का 3, यानी वाई की वैल्यू प्लस की होगी। तो ये वाई है हमारे पास, ये प्लस का है, तो ये कहाँ पर होगा? इस पॉइंट पर होगा। देखिए ऐसे, तो दोनों लाइनें कहाँ पे टकराएंगी? इस जगह पर टकराएंगी। ये हमारे पास है। अब आपने क्या करना है? आपने सिर्फ इनको मिला देना है, इन सारे पॉइंट को। जैसे मैं ए को, अच्छा सी में लिख दूँ पहले। सी हमारे पास हो गया -6 प्लस का 3। अब इनको मिला दें, ये इसके साथ बिल्कुल ऐसे सीधा, फिर इसके साथ ऐसे, और फिर ये हो गया हमारे पास। अब मैंने क्या किया? मैंने इस ऑब्जेक्ट को 90 पर रोटेट करवा दिया है, और बिल्कुल इसी मेथड से आप हर किस्म का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फिर से देख लें इस क्वेश्चन को, मैं आपको सारी चीज़ें दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास वो ग्राफ होगा, इस दाईं साइड वाले x को पॉजिटिव x और बाईं साइड वाले x को नेगेटिव x, यानी इस साइड पर x की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और इस साइड पर x की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। और इसी तरह जी ऊपर वाला सीधा, ये हमारे पास पॉजिटिव y एक्सिस होता है और नीचे वाला नेगेटिव y एक्सिस होता है। और आपने क्या करना होता है? इस पर जो आपके पास जो शक्ल होगी ऑब्जेक्ट की, उसके आपने पहले पॉइंट बना लेने हैं। पॉइंट कैसे बनाएंगे? एक तो आप उनका नाम रख लेंगे ABC, दूसरा आपने पहले x की वैल्यू साथ में लिखी होती है, फिर y की। अब अगर इसको देखें तो x की वैल्यू यहाँ पे आपको नजर आएगी, इसके साथ इस पॉइंट पर x की वैल्यू -1 है। देखिए, तो मैंने पहले -1 लिखा, और अब y की दूसरी चीज़ y बतानी होती है। तो y यहाँ 0, यहाँ -1 और यहाँ -2, तो y की वैल्यू -2 है। तो ये हमारे पास ए पॉइंट आ गया, जिसकी वैल्यू हमें पता चल गई -1 और -2 है। इसी तरह b की हमने बतानी है। b देखें, b की पहले x के लिहाज से बतानी है, तो x के लिहाज से ये -4 पर है। अब y के लिहाज से, तो y के लिहाज से ये देखें तो ये -3 पर है, तो ये -4 और -3 आ गई। इसी तरह सी की देखें, x के लिहाज से ये कहाँ पर है? -3 पर है, तो x के लिहाज से -3, और y के लिहाज से देखें ये -6 पर है। ये हमने ए बी सी की वैल्यू ढूंढ ली है। अब आपने इनकी नई वैल्यू बतानी है। तो नई वैल्यू का ये तरीका था कि क्रॉस करना है, यानी इनकी जगह चेंज करनी है। जैसे ये ए है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसकी हमारे पास जो वैल्यू है वो -1 और -2 है। आपने क्रॉस करना है, इसको पहले ले आना है, यानी -2 को आप पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे -1 को। ये हमारे पास हमारा नया ए आ गया। नए ए के लिए हम ये वाली अलामत इस्तेमाल करते हैं, यानी ए के ऊपर डैश। और फिर मैंने कहा था जब इनकी जगह चेंज करनी है, फिर बाद वाली रकम का आपने साइन चेंज करना। जी माइनस है तो इसको आप प्लस बना देंगे। ये ए का तरीका हो गया। अब बी के लिए भी यही आपने करना है। बी का क्या करेंगे आप? बी की वैल्यू लिखेंगे -4 -3। अब आपने इनकी नया बी कैसे मालूम करेंगे? ऐसे इनकी जगह चेंज कर देंगे। ये शुरू में आ जाएगा -3 पहले और -4 बाद में। अब जगह जब चेंज हो जाएगी, फिर आपने क्या करना है? बाद वाली रकम इसका साइन चेंज कर देना है। प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस कर देना है, यानी चेंज कर देना है, उल्ट कर देना है। इसी तरह आप सी लिखेंगे। सी हमारे पास है -3 -6, तो आप इनकी जगह चेंज करेंगे तो हमारे पास नया सी आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो नया सी ये है हमारे पास -6 और -3। अब आपने इस बाद वाले की साइन चेंज कर देना, यानी ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब आपके पास ये नए सी ए बी आ गए हैं, ठीक है, ये वाले। अब आपने इनको ही ग्राफ पर ढूंढना है, और आपको पता है जैसे ए पॉइंट हमने ढूंढना है तो उसमें प्लस का 2 होना चाहिए, माइनस का 2 और प्लस का 1, यानी x की वैल्यू -2 हम देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ढूंढा तो x वाली ये साइड थी, इसकी वैल्यू हमने -2 ढूंढी है, ये -2 है। और ए इसके साथ और क्या है? प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 y के लिहाज से है, तो प्लस का 1 y यहाँ पे है 0 और ये प्लस का 1, तो यहाँ पे हमने पॉइंट बना दिया इन दोनों को मिलाकर। इसी तरह b का हमारे पास था -3 4, तो x की वैल्यू -3, तो ये हमने -3 ढूंढा। और y की वैल्यू क्या थी? 4 थी, तो ये y की पॉजिटिव वैल्यू है 4, यहाँ पे इस पॉइंट पर आ गए। इसी तरह हमने c के लिए
-6 एक्स का -6 और वाई प्लस का 3, तो ये प्लस का 3 यहाँ पे मिल रहा है इस जगह पर, तो हमने यहाँ पे पॉइंट बना दिया और इन सारे पॉइंट को हमने मिला दिया है। ये आपके लिए क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो जाएगा और हर क्वेश्चन का आप यही मेथड रखेंगे जब आपसे ये कहेगा सवाल में कि इस ऑब्जेक्ट को 90 के एंगल पर रोटेट करें क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज हो फिर उसका तरीकाकार और है। फर्ज करें ये हमारे पास, अब हम एंटी क्लॉकवाइज सीखते हैं। ये हमारे पास एंगल होगा, यही ऑब्जेक्ट हो और उस आपसे कहे कि इसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएं, यानी ऐसे घुमाएं काउंटर क्लॉक उल्ट साइड पे, कितने एंगल पर, 90 के एंगल पर। तो फिर क्या होगा, फिर भी आपने पहला स्टेप तो यही करना है कि इसके पॉइंट तो आपने बना लेने हैं ए बी सी जैसे ये बने हुए हैं, ठीक है। सिर्फ आपने अब तब्दीली क्या करनी है कि आपके पास जो तरीका होगा उसमें आपने ये पॉइंट लिखने हैं जैसे मैंने लिखे हैं ये वाले, और इनकी जगह भी चेंज करनी है जैसे जगह चेंज किया। लेकिन अब आपने इस बाद वाले का साइन चेंज नहीं करना बल्कि पहले वाले का साइन चेंज करना है। ये -2 आपने यहाँ पे लिखा है ना, अगर -2 तो इसे -2 ही रखेंगे और जो पहले वाला है उसका साइन, ये -2 है, सॉरी ये -1 था, ये -2 है। आप इसकी जगह इसकी साइन चेंज नहीं करेंगे बल्कि पहले वाले का, ये -2 यहाँ लिखा है इसको +2 बना देंगे। अब न्यू ए हमारे पास आ गया +2 -1। इसी तरह बी का भी आप ये करेंगे, फर्स्ट स्टेप में जगह चेंज कर देंगे, जगह चेंज होगी। अब इसका साइन क्या है, -4 है तो इसको आप -4 ही रखेंगे और ये इसका साइन चेंज कर देंगे पहले वाले का, ठीक है। जगह चेंज करने के बाद आपने पहले का साइन चेंज करना है। अगर आपसे क्या कहे कि आप इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 के एंगल पर घुमाएं, बस इतना काम करना है। तो ये आप अब देख सकते हैं, जगह चेंज कर दी मैंने और पहले का साइन, ये जो पहले वाला है ना इसका वही साइन रहने दें, इसका साइन चेंज कर दे तो ये +6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ए बी सी आ गए हैं। अब देखते हैं हम इसको कहाँ से रोटेट करवाते हैं। इसको हम, इस ऑब्जेक्ट को हम काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं तो ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। अब हमने ए तलाश करना है, तो ए कितना है, +2 है, तो एक्स की वैल्यू होगी ना पहली, ये एक्स की वैल्यू +2 कहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर है, ये +2 है, ये 0 1 +2। और इसी तरह y की क्या वैल्यू बनेगी, -1, तो y की वैल्यू -1 यहाँ पर बनती है इस जगह पर। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर एक दूसरे से मिलेंगे तो ये हमारे पास आ गया ए। अब ए क्या है हमारे पास, +2 और -1, ये हमने लिख दिया ए का पॉइंट। अब इसी तरह बी आपने ढूंढना है, तो बी का है एक्स के लिहाज से है +3, तो एक्स के लिहाज से +3 ये वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन। और कहाँ पे मिलेगी, एक्स के लिहाज से +3 और वाई के लिहाज से -4, तो वाई के लिहाज से -4 ये वाली लाइन होगी। तो ये 3 और -4 इस जगह पर एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास बी। इसी तरह हमने सी बताना है, तो सी खुद देख लें, +6 और -3 है, तो x +6 होगा, तो x +6 यहाँ पर है, यहाँ पे। और y हमारे पास है -3, तो -3 इस जगह पर है। तो ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे, इस पॉइंट पर मिलेंगे, ये सॉरी ये यहाँ तक और ये यहाँ तक, ऐसे इस पॉइंट पर। तो ये हमारे पास सी पॉइंट हो गया। अब आप इन पॉइंट को मिला दें, जैसे मैं इसको इसके साथ बिल्कुल सीधा मिला देंगे और इधर इससे और फिर इसको इससे ऐसे। तो अब देखें ये हमारे पास ये वाला ऑब्जेक्ट काउंटर क्लॉकवाइज हमने घुमा दिया है और इसके पॉइंट भी आप लिख देंगे। बी के क्या थे हमारे पास, +3 -4, और इसी तरह सी के हमारे पास ये हमारे पास सी +6 -3। ये आप 90 के एंगल पर किसी काउंटर क्लॉकवाइज इस तरह ऑब्जेक्ट को घुमा सकते हैं। अब देखिए अगर हमारे पास इसी ऑब्जेक्ट को वो कहे कि आप इसको क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, या ये ना भी कहे, इतना कहे कि आप इसको 180 एंगल पर रोटेट करवा दें, 180। आपके क्वेश्चन में, आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें दो किस्म के क्वेश्चन है, एक 90 पर रोटेट करवाना और दूसरा है 180 पर। तो अगर आपसे कहे 180 पर इसको रोटेट करवा दें, तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि ये जो ए बी सी आप उसके मालूम करेंगे ना, आपने सिंपल सिर्फ उसके साइन चेंज करने हैं, सिंपल वैल्यू यही रहने देनी है एक्स वाई की, सिर्फ इनके साइन चेंज कर देने हैं। जैसे यहाँ से मैं नया सी बनूंगा तो नया सी सिर्फ इनके साइन उलट हो जाएंगे, तो साइन ये माइनस का है तो ये भी क्या हो जाए, जगह नहीं चेंज करनी, जैसे पहले 90 में हम जगह चेंज करते, जगह नहीं चेंज करनी, सिर्फ इनके साइन चेंज कर देते। ये +3 हो जाएगा और ये +6। अब देखिए मैंने इसकी जगह नहीं चेंज की, पहले तो करते थे ना जगह चेंज हमने, देखिए ये क्रॉस लगाए हुए ये जगह चेंज करने के लिए, लेकिन इसमें आप जगह चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ आप इनके साइन चेंज कर देंगे, ये +3 और +6। इसी तरह अगर बी की बात करें तो बी नया जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा, वो होगा +4 और +3 हो जाएगा। और इसी तरह ए नया हमारे पास क्या बन जाएगा, ए नया हमारे पास बन जाएगा +1 और +2, सिर्फ हमने साइन चेंज कर देने हैं। अब आप इन पॉइंट को ढूंढेंगे ग्राफ पर, तो हम पहले ए को ढूंढते हैं, तो +1 +2, एक्स भी +1 और वाई +2, तो ये x +1 है और y +2 है इस पॉइंट पर, तो ये मैंने पॉइंट लगा दिया। इसी तरह ये देखें ऐसे। इसी तरह अब बी नया क्या है हमारे पास, +4 और +3, तो +4 पहले x वाला देखेंगे, ये +4 होगा, और +3 y वाला देखेंगे, ये +3 होगा। तो ये पॉइंट कहाँ पर एक दूसरे से मिलेंगे, इस पॉइंट पर, ऐसे सीधा ऐसे मिला देना, तो यहाँ पे मिलेंगे इस पॉइंट पर। ये बी हो गया। अब आपने सी ढूंढना है, तो सी है +3 +6, यानी x +3 तो x +3 यहाँ पर होगा, और y +6 तो +6 यहाँ पर होगा इस पॉइंट पर।
ये हमारे पास प्लस का 6, ये प्लस का 3 और ये प्लस का 6 कहाँ पर मिलेंगे एक दूसरे के साथ? इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर आ गए। अब आपने इनको मिला देना है। ये आप इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे और ऐसे। तो ये आपने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया है, 180 एंगल पर रोटेट करवा दिया है। ठीक है, ये हमारे पास ए, ये वाला हमारे पास था बी और ये वाला सी था। आपने इसको क्या किया है, 180 पर रोटेट करवा दिया। तो इस मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप रोटेट करवा सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो, किसी भी किस्म का आप उसको रोटेट करवा सकते हैं। सिर्फ आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि अगर क्लॉकवाइज होगा ये चीज़, अगर क्लॉकवाइज 90 पर रोटेट करवाएंगे तो हम एक तो इनकी जगह चेंज करेंगे और दूसरा सेकंड साइन चेंज कर देंगे, यानी बाद वाली रकम का साइन हम चेंज कर देंगे। ये काम करेंगे, पहले इसकी जगह चेंज करेंगे फिर साइन चेंज करेंगे। और अगर काउंटर क्लॉकवाइज होगा तो हम क्या करेंगे, इनकी जगह तो चेंज करेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे जगह चेंज कर कर हम पहला जो है, पहला फर्स्ट साइन जो है उसको चेंज कर देंगे। अगर पहले से वो प्लस हो तो उसको माइनस कर देंगे, अगर पहले से माइनस हो तो उसको प्लस कर देंगे। ये था क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज जब 90 का करो। और जब आपसे 180 का कहे तब आपने कोई जगह चेंज नहीं करनी, सिर्फ आपने साइन चेंज कर देंगे, जैसे हमने आखिरी क्वेश्चन में किया है। आपने आपके पास जो भी, जैसे हमारे पास ए होगा, फ़र्ज़ करें 4 और माइनस का 3, ये ए हो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट में, तो आप इसको जो न्यू ए बनाएंगे उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आपने लिखने यही 4 और 3 है, इनकी जगह चेंज नहीं करनी, लेकिन इनकी साइन चेंज करनी। ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, सिर्फ साइन चेंज करने हैं। इस तरीका को आप अपनाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे, और यही इसका रूल है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को बुक से करेंगे। अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे, वैसे तो आप खुद एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आप इस मेथड को फॉलो करें तो, फिर भी मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको इसकी समझ आई है इस एक्सरसाइज की, इस मेथड की, तो सब्सक्राइब लाजमी करना है और लाइक भी कर देना है और शेयर भी कर देना है। थैंक्स फॉर वाचिंग।